अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिज़ाइन टैब के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं और हम अपनी स्लाइड को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंसर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें अभी हमारी पेंडिंग में हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट क्लासेस में मैं कवर करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा स्लाइड को खूबसूरत कर लें और पहले डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा काम करें, जो कि बेसिक चीज़ है कि जब हम लेआउट ले लेते हैं तो लेआउट के बाद हमें डिज़ाइन को लेना है। आपने जाना है डिज़ाइन टैब के ऊपर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम्स मिल जाते हैं। तो इन थीम्स में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इस छोटे से एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये छोटा सा एरो बना पड़ा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे थीम आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी थीम जैसा भी आप चूज़ करना चाहें, जैसे आप माउस को ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपको स्क्रीन पे थीम चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी थीम चूज़ करना चाहें उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं तो उनके हिसाब से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला थीम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि इनको हम एनिमेट करेंगे। एनिमेशन की क्लास इसके बाद हम लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन को आपने देख लिया कि यहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीम सेलेक्ट कर लिया है। जो थीम सेलेक्ट किया है साथ ही इसकी मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कलर के ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और नीचे ये फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स के वेरिएंट्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर ये देखें आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस फील होंगी। ये देखें, मैं हल्के से माउस को ड्रैग करता हूँ तो आपको स्क्रीन पे कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। मैं क्लिक नहीं कर रहा, इसको सेट नहीं करना चाह रहा। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कुछ कलर्स हैं, ये देखिएगा रेड और डार्क जो है ना मैरून टाइप, ये येलोइश कलर, ऑरेंज इसमें है, और ये कुछ ग्रीनिश और ये दो तीन तरह के जो शेड मिक्स करके यहाँ पर जो है ना ये दिए गए हैं। अब ये चार मुख्तलिफ यहाँ पर आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनमें से कोई चूज़ कर लें और चाहे तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर, फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट वगैरह चूज़ करके अपनी स्लाइड को आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो बात होगी एक स्लाइड की। अगर एक से ज़्यादा स्लाइड आपके पास मौजूद हों तो फिर क्या करना है। अब मैं यहाँ पर ना इस स्लाइड को सिलेक्ट करके, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास नई स्लाइड लेने की, तो मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो मुझे एक ये नई स्लाइड मिल जाती है जो कि ये भी ब्लैंक ही है। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसका थीम और है और इसका थीम और हो जाए। तो जो सिलेक्टेड मेरी स्लाइड है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई थीम चूज़ करता हूँ। मान लें कि मुझे ये वाला थीम चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो जितनी भी स्लाइड है सबका थीम चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर देखें सबसे पहली ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल सेलेक्ट। क्लिक करने का मतलब है कि ये सब पे अप्लाई हो जाती है, लेकिन नीचे देखें तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो यहाँ देखिएगा कि पहली वाली जो स्लाइड है उसका थीम कुछ इस तरह का है और जो सेकंड वाली स्लाइड है उसका थीम ये वाला है। आप अपनी मर्ज़ी से तमाम स्लाइड के थीम अलग अलग भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ में स्लाइड का जो साइज़ है वो सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। स्टैंडर्ड जो है वो 4:3 की रेशो है। और अगर आपकी वाइड स्क्रीन है, अगर आपने कहीं ऐसी का प्रेजेंटेशन को पेश करना है जहाँ पर वाइड स्क्रीन यूज़ होती है, तो आप ये 16:9 की जो ये रेशो ले सकते हैं। इसके अलावा कस्टम स्लाइड में जाके आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी यहाँ से कुछ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे साइज़ दिए हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना लें। देखा ना, ये साइज़ यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। या यहाँ पर विड्थ और हाइट की कस्टम आप यहाँ पर रेशो पुट कर सकते हैं। और स्लाइड की ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। और दूसरा नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन वगैरह वो आपको किस अंदाज में चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। और दूसरा आप देखें तो यहाँ पर फॉर्मेट है, बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने की ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर मैं ये अभी इसको डिटेल में बयान करूँ तो काफ़ी सारी लंबी क्लास हो जाएगी ये। आप इसको देख लें। यहाँ पर आप जो है ना सॉलिड फिल ले सकते हैं, ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं। बैकग्राउंड में आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ से पैटर्न लगा सकते हैं। पैटर्न को सिलेक्ट करते ये देखिए पैटर्न के ऑप्शंस, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, काफ़ी कुछ आ जाता है। आप बैकग्राउंड को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये देखिए जो पीछे ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ चेक लगाने से ये हाइड हो जाते हैं। और अगर आपने यहाँ पर पिक्चर ऐड करनी है तो भी देखें ये इसने यहाँ पर टेक्सचर उड़ा लिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी टेक्सचर डाल सकते हैं।
और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहीं से आपको ऑप्शन मिलेगी। जब आप पिक्चर एंड टेक्सचर पर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट अभी आपसे पूछ रहा है कि पिक्चर आपको ऑनलाइन चाहिए या आपके कंप्यूटर में पड़ी है। मैं मज़ीद आगे नहीं जाऊँगा, आपने वहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो आज की क्लास में डिज़ाइन के हवाले से इतना सही मैं बताना नहीं चाह रहा था, मज़ीद डिटेल से जो इसके बैकग्राउंड के फॉर्मेट्स हैं आप इसको अप्लाई करके देख लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ट्रांजिशंस के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।